2014 से पहले प्रधानमंत्री जी उनके लिए उड़न खटोले में घुमा करते थे और 2014 के बाद प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में अडानी घूमने लगा। तो आप इस पर बात नहीं कर रहे कि हर सेक्टर में अडानी ही कैसे आया। आप बताइए, अडानी सब कुछ वही काम करेगा। 8-10 सेक्टर की बात है, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मीडिया, तमाम चीज़ें अडानी ही कैसे चलाया। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस कॉन्टैक्ट है अडानी को मिल जाता है। अरे भैया, प्रधानमंत्री देश के खर्चे पर जा रहे थे या अडानी का ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन बन के गए थे वहाँ? आप बताओ ना। इजराइल गए, इजराइल की कंपनी से कॉन्टैक्ट मिला, फिर उसके ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से मिला। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बताइए, सेबी शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए सरकार की निगरानी में होता है, तो कौन था जो पंप और डंप कर रहा था? जब 2021 में अडानी के शेयरों में 25% तक की गिरावट आई, तो कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में मंदी था, तो गौतम अडानी के शेयरों में उछाल कहां से आया? कौन पंप से हवा भर रहा था? यह प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से आर्यन खान के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ, अडानी के सभी दोस्तों का, यानी कि देश के प्रधानमंत्री का भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होना चाहिए कि इस प्रकरण में प्रधानमंत्री जी की कितनी सहभागिता है। प्रधानमंत्री जी को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अडानी का विरोध, देश का विरोध। कहाँ से आए हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के, आरएसएस वाला में से? अरे आप भी गोबर को चमनप्राश समझ के खाते, कहा कि दिमाग में भूसा भरा है भैया। सुदर्शन न्यूज़ वाला अरे भाई, अडानी के साथ खड़ा हूं। हाँ, तो उसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तो गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है। तुम भी खाते हो का? ए बबुआ, सब कुछ राष्ट्र में। अरे राष्ट्र में तब होता जो माधवी विच, जो सेबी की चेयरमैन है, सेबी का चेयरमैन एक आईएएस, एक आईपीएस, आईआरएस को बनाया जाता है। मामूली सी छोटी सी कंपनी में काम करने वाली को कैसे बना दिया गया? आप रवीश कुमार को फांसी पर लटका दो, आपके हाथ में सीबीआई, ईडी है, रॉ है, कौन मना कर रहा है? देश के साथ जिसने भी गद्दारी की, चाहे वो कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जो इतना बड़ा महाघोटाला किया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था गिरा दी, सभी बैंकों को डुबा दिया, उन सभी लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दो। तो इस पर ऑफिशियल बयान क्यों नहीं दे रहे पीएम? कौन? इस पर डर है, प्रधानमंत्री की संलिप्तता है। प्रधानमंत्री जब भी विदेश के दौरे करते थे तो अडानी उनके साथ जाता था। वो सरकारी कार्यक्रम ना होके अडानी का कार्यक्रम था और अडानी को सीधे सीधे सारी व्यापारें दी गई। एक उद्योगपति है चीनी, उनका नाम भी आया है अडानी के संबंध में। आप बताओ कि चाइना के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश को तो आप बता रहे हैं कि चाइनीज ऐप हम बैन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना का फाइनेंसर, अडानी का पार्टनर, तो कैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। जब देश का सरकार ही अडानी के पीछे होगा तो पहला स्थान पर तुम पहुंच जाओ। जब सारी देश की संसाधन जब उसी को दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, आप भी बन जाओगे। आप इसमें देखो ना कि 2021 जून 2021 में जो 25% शेयरों की दाम कम हुई, तो शेयरों के दाम कोरोना काल में 900% तक की बढ़ोतरी कैसे हुई? कौन आदमी था जो पंप कर रहा था और किसके इशारे पर अब यह डंप हो गया? ये तो बता दो कि किन किन लोगों ने शेयर खरीदा। दूसरी बात, आपने गार्जियन की रिपोर्ट में 2016 में देखी होगी कोल स्कैम के बारे में, जिसमें जांच के आदेश दिए गए थे। उस कोल स्कैम का आज तक कुछ पता चला क्या? आप इकोनॉमिक टाइम्स में जो ईडी और डीआरओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे, जो किस तरीके से कोयला के प्राइस को हाई किया गया था और कम करके लिया गया था, उस पर कोई चर्चा हुई क्या? आप सुनो ना, अरे हाँ हकलाते हो भाई, मम्मी है 52 ग्राम गांजा पर नागिन डांस नाचते हो। और जब 2 कंटेनर ड्रग्स पकड़ा गया, बार बार पकड़ा गया, कोई चर्चा तक हुई क्या? तब आप तो उस पर चर्चा करो ना, उस पर चर्चा ही नहीं करते। लेकिन सीतारमण जो है सपोर्ट में आ गई है उनके, काफी रोजाना खबरें आ रही हैं उनके लिए। नहीं आएंगी तो पूरा सरकार ना गिर जाएगा। वो जो पार्टी, किसके पार्टी पैसा से पार्टी प्रचार कर रही है, उड़न खटोला चल रहा है भैया। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, बैंकों का पैसा सब कुछ सेफ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी और एसबीआई ने अडानी के शेयर खरीदे, महंगे दामों पर खरीदे, तो क्या ये चूना लगाना नहीं हुआ? आप बताओ, क्या समझा रहे हो? लेकिन आरबीआई, अरे भाई, आरबीआई, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कहाँ है? कहाँ है डीआरओ? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आप ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से जो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होता है तो दिल्ली पैसेंजरी का काम होता है, और वही भाजपा में आता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स सब रास्ता भूल जाता है। तो यही चीज़ हो रहा है कि अडानी के मित्र प्रधानमंत्री हैं, इसलिए
सब अपना अपना अनर्गल बयान दे रहे हैं कि इससे देश को कोई नुकसान नहीं है। भला कैसे नुकसान नहीं होगा बता दो आप। लेकिन इस पर तो पैरेलल के जो उद्योगपति हैं वो भी नहीं बात कर रहे हैं। अडानी के पैरेलल के जो क्या उद्योगपति चाहते हो हैं, कि बेचारे जेल में चले जाएं? इसका सीबीआई मतलब वो भी चोर हैं। वो दबाव में है प्रशासनिक अधिकारियों के। आपने देखा था असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में था तो सीबीआई ईडी डेली छापा मारता था, डर से वो चला गया बीजेपी में। उस दिन से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को छापा मार रहा है? नहीं मार रहा। नारायण राणे का नाम आपने सुना था? नारायण राणे जब से भाजपा में आया सीबीआई इनकम टैक्स ईडी कभी छापा मारा? अगर यही काम कहीं अगर दूसरी सरकार में हुआ होता तो ये लोग अभी सड़कों पर होते। देश में जब सारी संस्थाएं बिकी हुई है, जब हाथों की कठपुतली बनकर काम करेगी, जब रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस कहेगा चौकीदार चोर नहीं है, अरे चौकीदार चोर ही नहीं है, चौकीदार डकैत है, जिसके निगरानी में चौकीदार सोता रह गया और अडानी देश का माल लेके भाग गया, तो आप क्या कहोगे? हैं क्या कहोगे? वो तो ये बिजनेस कर रहे हैं देश में। अरे भैया सुन तो लो, सारा माल चट कर गया ना। आज जिस दिन अगर लेके चल जाएगा तो देश में क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू हैं? मतलब भाग जाएंगे अडानी। कभी भी भाग सकता है, क्यों नहीं भागे? आप एक बात बताओ, आखिर ऑस्ट्रेलिया में जाके वही व्यापार करेगा, इजराइल से व्यापार वही करेगा, बांग्लादेश से वही करेगा, सब देश में जा जाके व्यापार वही करेगा। तो व्यापार ही नहीं करेगा और क्या करेगा फिर? हैं? हाँ, बिजनेसमैन है तो व्यापार ही करेगा ना। तो तुमको भी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के चल जाना कोरिया, एक बार घुमाना, ले जाए तो भी व्यापारी बन जाना। कहाँ सा नरगल बातें करते हो? देखो कह रहे हैं कि कभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना करके प्रधानमंत्री जी की इमेज खराब करती है, कभी ये इसरो ने फुटेज दिया था जोशीमठ के बारे में। आप लोगों ने जोशीमठ के बारे में एक बार भी चर्चा की हैं? और उसको डिलीट कर दिया गया। कभी चर्चा किया आपने खोरी गांव का? दिल्ली के तुगलकाबाद, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर है। सब छवियाँ खराब कर देगा। तो चुनाव में रिंकिया के पापा चटैया बिछा के सोता था, वहीं खाना खाता था, कहता था जहाँ झुकी वहीं मकान। अवैध निर्माण कर रखा जम्मू अवैध तो तुम लोग हो यार, सबसे बड़े आतंकवादी हो, अवैध हो। एक बात बताओ, देश की राजधानी दिल्ली है जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा संवैधानिक पद पर आदमी बैठा रहता है। उन जमीनों को किसने बेचा? आज तक किस्तों में ज़मीनें बिक रही हैं। वो गरीब लोग जो बाहर के प्रांतों से मजदूरी करने आए, अपना पेट काट कर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जमा करके उन्होंने ज़मीन खरीदा, आप उसको अवैध कहोगे? हैं? अपने 2 आँख वाला कानिया को ज़मीन दिया गया अवैध है? बारे बार 1 रुपया में अडानी को ज़मीन दिया गया अवैध है? क्या बकवास करते हो यार। पहले भाजपा आरएसएस के नेताओं को कहो अपने मुस्लिम दामाद और जीजा को बदलने, फिर बाद में आकर बात करें। जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं यार। मोहन भागवत का दामाद मुसलमान है, पता है तुम्हें? हम तो शादी भी ना की। वो पकड़े गए। अरे सुन लो ना, गलत होगा तो इन्हें से लगा देना यार, वो बेवकूफ़ है। मोहन भागवत की भतीजी किससे शादी किया सो बताओ? भतीजी हाँ। है तो दामाद ना हुआ।